हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली है टाटा की सबसे एक ऑलमोस्ट बेस्ट कार के बारे में, जो है नेक्सॉन। और ये है नेक्सॉन का ईवी वेरिएंट जो आज हम देखने वाले हैं, जो एक काफ़ी अच्छा वेरिएंट है और काफ़ी बढ़िया इस कार है। आपको अगर सिटी में आपकी काफ़ी 90% ड्राइव रहती है तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी कार के बारे में। और ये आज हम देखने वाले हैं इसका ये बेस वेरिएंट XM। तो इसमें आपको 3 वेरिएंट्स आते हैं, XM, XZ और XZ प्लस लक्स। तो अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो ये कलर में स्पेशली ये किसी भी एंगल से एक्चुअली आपको बेस वेरिएंट नहीं लगेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं तो इसमें ऑलमोस्ट सब फीचर्स आते हैं। और इसके टॉप और बेस मतलब जो मिड वेरिएंट है और इसमें आपको मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको पूरी साइड प्रोफाइल दिखाऊं तो ये आप कह ही नहीं सकते ये एक बेस वेरिएंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे व्हील कैप्स मिल रहे हैं। आपको वही मतलब ये देखिए कीलेस आपको एंट्री मिल रही है इस कार में, और ऑलमोस्ट सब फीचर्स है। अगर आप वाइट कलर लेते हैं तो वो आपको उधर से थोड़ा सा समझेगा कि ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि ये ब्लैक कलर में है। इसके डोर हैंडल्स भी ब्लैक कलर है, पर मतलब वहीं पर अगर आप देखते हैं तो उसी डोर हैंडल पे आपको कीलेस एंट्री का भी बटन मिल रहा है। तो बेस वेरिएंट से ही आपको कीलेस एंट्री मिल रही है। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस आती है ऑलमोस्ट 14 लाख तक। तो अगर आप टीगोर ईवी देख रहे हैं तो 1 लाख आप मतलब सेव कीजिए और इस पे डालिए, क्योंकि आपको काफ़ी बड़ी गाड़ी मिलेगी और एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली भी कार मिलेगी। तो बात करते हैं इसी वेरिएंट के बारे में। इसका बेस वेरिएंट से आज हम देखने वाले हैं आपको क्या आपको फ़ीचर्स आते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा इसके फ़ीचर्स तो आप भी काफ़ी सरप्राइज़ होंगे कि बेस वेरिएंट में भी आपको ऐसे ऐसे फ़ीचर्स मिल रहे हैं जो नॉर्मल नेक्सॉन के भी बेस वेरिएंट में नहीं होती। हालांकि वो काफ़ी सस्ती है, पर स्टिल 14 लाख में आपको एक ईवी मिल रही है, प्लस आपको ऐसे फ़ीचर्स मिल रहे हैं जो आप बेस वेरिएंट में कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं इसकी की से। तो यहाँ पे आपको वही की मिल रही है जो टाटा की सभी गाड़ियों के साथ मिलती है, जहाँ पे आपको लॉक और अनलॉक करने का बटन मिलता है। और वही आपको देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको बूट ओपन करने का मिलेगा, पर ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे लॉक और अनलॉक करने पे ये ORVM फोल्ड और अनफोल्ड नहीं होते। तो वो एक फ़ीचर इसमें से डिलीट किया गया है। और एक थर्ड बटन बूट ओपन करने के लिए और फोर्थ बटन इसकी लाइट्स चालू करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है हेलोजन प्रोजेक्टर्स। तो प्रोजेक्टर का सेटअप है लो बीम हाई बीम के लिए, और DRL का सेटअप तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि वो नॉर्मल नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में भी आपको DRLs प्रोवाइड करते हैं। नीचे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये मिलते हैं इसके इंडिकेटर्स और फॉग लैंप्स। आपको यहीं पे मतलब इस वेरिएंट में स्किप किए हैं। ऑब्वियसली ये बेस वेरिएंट है तो फॉग लैंप्स तो नहीं होंगे। ईवी की आपको यहाँ पे खूबसूरत सी बैजिंग मिलती है और टाटा का बीच में लोगो। और नीचे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 200 मिलीमीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, और ट्राई एरोस्टार का आपको डिज़ाइन पैटर्न यही मिलेगा। आपकी लाइसेंस प्लेट लगेगी इधर, और यहाँ पे देखिए तो किसी भी एंगल से आपको बेस वेरिएंट नहीं लगता। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल आप देख रहे हैं तो सब 4 मीटर में ये SUV आती है, और आपको मतलब सभी फीचर्स मिल रहे हैं इस साइड पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके टायर्स जो आते हैं 16 इंचज़ के, और यहाँ पे भी आपको व्हील कैप्स दिए गए हैं। एलॉय व्हील तो नहीं है इसकी। अगर एक वेरिएंट ही अब जाते हैं आप 15 लाख दे के, तो वहाँ पे आपको एलॉयज़ मिलेंगे, पर यहाँ पे नहीं है। और इसकी साइज़ की अगर बात करूँ तो वो है 215 60 R16 215 60 R16। तो 16 इंचज़ के आपको यहाँ टायर मिलते हैं बेस वेरिएंट से। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो नेक्सॉन ईवी की बैजिंग मतलब जो ईवी की बैजिंग है आपको यहीं पे मिलती है। वो साइड आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। हालांकि वो पैसेंजर साइड पे नहीं है, पर यहाँ पे आपको ज़रूर दिया जाता है। ईवी की बैजिंग आपको राइट साइड के फेंडर पे भी मिलेगी। ऊपर आप रूफ देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसका मिलता है माइक्रो रूफ एंटीना, शार्क फिन एंटीना। अगर चाहिए तो आप उसका टॉप वेरिएंट ले सकते हैं। ये इसका टॉप वेरिएंट है जो डार्क एडिशन के साथ आता है, और यहाँ पे ये इसका टॉप है और ये इसका बेस है। अगर आप फ्रंट से देखते हैं तो फॉग लैंप छोड़ के आपको कोई फ़र्क आप नहीं देख सकते। पीछे के साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी आप यहाँ पे प्रोफाइल दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको ये ईवी में ही ये ब्लू कलर मिलता है, जो मतलब इसके लिए एक्सक्लूसिव है। ईवी की बैजिंग, नेक्सॉन की बैजिंग, और यहाँ पे इसकी ज़िप्ट्रॉन की बैजिंग आपको यहीं पे मिलती है। अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको इसका लायन और लायन का बच्चा का एक ड्राइंग मिलती है, वोकल फॉर लोकल। और यहाँ पे है इसका हाई माउंट स्टॉप लैम्प। पीछे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है बूट करने के मतलब बूट एक्सेस करने के लिए, और ट्राई एरोस्टार की डिज़ाइन यहाँ पे भी कंटिन्यू होती है। पीछे के रियर सेंसर्स की अगर बात करूँ तो 2 ही आपको यहाँ पे सेंसर्स मिल रहे हैं, और कैमरा इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता क्योंकि स्क्रीन ही नहीं है। यहाँ पे इसके रिफ्लेक्टर्स और बूट साइज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है
350 लीटर्स का बूट स्पेस जो काफ़ी सफिशिएंट है। कोई पार्सल शेल्फ आपको इसमें नहीं मिलती। और चार्जर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको नीटली पैक्ड एक चार्जर दिया जाता है टाटा से, जो आप चार्ज घर के 5 वोल्ट 2 एम्प की चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक पंक्चर रिपेयर किट भी दिया जाता है और स्पेयर टायर है इसके नीचे, वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम साइज़ का मिलता है। सीट आप 60-40 में स्प्लिट नहीं कर सकते और पीछे के हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। बंद करते हैं इसका बूट और बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में। तो कंपनी क्लेम करती है 312 का रेंज। अगर आप रियलिस्टिकली जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप 250 की रेंज इससे आराम से निकाल सकते हैं। और इसके जो मोटर्स है वो आपको आगे नीचे आपको इसकी फुटबोर्ड में बैटरी मिलती है, यहाँ पे आपको इसका मिलता है मोटर जो निकालता है करीब 127 bhp की पावर। उसका मैं आपको यहाँ पे एक इसका दिखाता हूँ, इसका जो मोटर है वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसे हम ओपन करते हैं और अगर बात करते हैं यहाँ से तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो है नेक्सॉन EV जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी, ये है इसकी मोटर। फुल क्लीन आपको ये लेआउट मिलता है और कोई नॉइज़ करती नहीं है कार, इसीलिए ये सबसे बेस्ट EV लगी मुझे आज तक। जो कोना है और वो ZS EV है उनका कोई चर्चा ही नहीं है। सेफ्टी की अगर बात करें तो ये कार ने 5 स्टार की रेटिंग लाई है, तो ये सेफ्टी के मामले में तो आप इस पे सवाल उठा ही नहीं सकते। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो कंपनी क्लेम करती है 312 पर आप ऑलमोस्ट 250 की रेंज निकाल सकते हैं। और चार्जिंग टाइम की अगर बात करूँ तो अगर आप फास्ट चार्ज करते हैं तो 0 to 80 आपको ऑलमोस्ट 1 आवर में मिलती है, सबसे बेस्ट पार्ट। और अगर आप घर पे वो नॉर्मल चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 8 से 10 घंटे का टाइम आप पकड़ के चलिए। अभी ये सबसे बढ़िया कार का हम इंटीरियर के बारे में देखते हैं। इंटीरियर में आपको क्या फ़ीचर्स है, क्योंकि सबसे बड़ा उसका मेन हाईलाइट उसका है इंटीरियर। टेल लैंप्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको LED का सेटअप दिया गया है, मैं आपको अभी जला के दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो LED का आपको पूरा सेटअप, ये हैलोजन है जो रिवर्स और ब्रेक लाइटिंग है, पर ये जो LED सेटअप है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। पीछे और एक बात जो मिसिंग लगी, जो है ऑब्वियसली मिसिंग, जो इसके आपको वाइपर्स और डिफॉगर्स दोनों नहीं मिलते। जब डिफॉगर्स तो चाहिए थे। इसके फ्रंट में आप देखते हैं इसके फ़ीचर्स, आपको क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको ज़रूर दिया गया है और बैठ के देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका पूरा इंटीरियर, आप किसी भी एंगल से नहीं कह सकते ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि आपको फीचर्स ही वैसे मिल रहे हैं। क्योंकि मैं आपको वही अभी गिना देता हूँ। पहले तो आप ये सीट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फैब्रिक की सीट्स मिलती है। और पीछे का लेआउट आप देख रहे हैं तो कोई हैंड रेस्ट नहीं है, ना आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट। पीछे आपको कोई AC वेंट्स या चार्जिंग का पोर्ट नहीं मिलेगा। पर अगर आप ये देखते हैं, अगर आप बैठ के देखते हैं तो मैं आपको फ़ीचर्स गिनवा देता हूँ। एक तो कीलेस एंट्री है, तो की पहले रखते थे। और यहाँ पे आपको इसका इंजन पुश स्टार्ट बटन मिलेगा, वो भी बेस वेरिएंट में, जो अगर आप 2 बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इसका आपको एनिमेशन आता है कि ये देखिए पूरा नेक्सॉन EV। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी ब्यूटीफुल MID, जो आपको टॉप वेरिएंट में भी यही आती है। तो बेस और टॉप में आपको कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 47% बैटरी चार्ज है और 87 की आपको ये रेंज दिखा रहा है। तो अगर आप गियर चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको इसका दिया गया है इंडिकेटर्स और ये स्क्रीन, जिससे आप ये चेंज कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील के बटन से। आपको यहाँ पे दिया गया है इसके हेडलैम्प्स और यहाँ पे है आपको इसके वाइपर की कंट्रोल्स। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सभी फीचर्स मिलते हैं। लेदर रैप तो नहीं मिलेगा, पर डी कट आपको ज़रूर दिया जाता है। 2 एयरबैग्स आते हैं इस कार में और यहाँ पे है इसकी मीडिया कंट्रोल्स। क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता, रेंज की रेंज का सोच के। यहाँ पे इसका हॉर्न मैं आपको सुना देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे इसका हॉर्न मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करूँ तो वो आपको एडजस्टेबल मिलता है सिर्फ हाइट के लिए, और रीक के लिए आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेगा। AC वेंट्स दिए गए हैं ब्लू एक्सेंट्स के साथ, यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लू एक्सेंट्स काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे है इसका नॉर्मल IRVM, कोई डे नाइट वाला भी नहीं है ये है इसका सनवाइज़र, जहाँ पे है इसका टिकट होल्डर। यहाँ पे दी गई इसकी LED लाइट्स, कैबिन लाइट, यहाँ पे सनग्लास होल्डर और यहाँ पे है इसका माइक। लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका आपको वैनिटी मिरर ज़रूर दिया गया है।
अब आते हैं इसके राइट साइड पे, तो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश दी गई है, पर ये क्रोम डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते। बेस वेरिएंट में भी आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का ऑप्शन आता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो चारों पावर विंडोज़ मिल रहे हैं, वैसा नहीं कि पीछे आपको मैनुअल विंडोज़ दी गई है। और ये है इसका चाइल्ड लॉक का बटन। ORVM आप फोल्ड या मतलब सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, फोल्ड आप नहीं कर सकते। अब आते हैं इसके सेंटर कंसोल पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको छोटी सी स्क्रीन दी गई है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जो सफिशिएंट लगी मुझे बेस वेरिएंट के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे एक एंड्रॉयड सिस्टम भी डलवा सकते हैं। और यहाँ पे आप सब ये फीचर्स, अगर आप ब्लूटूथ पेयर करते हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन है आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। आपको हैज़ार्ड लाइट का स्विच दिया गया है, और यहाँ पे है इसके जो फिज़िकल कंट्रोल्स हैं वो आपको यहीं पे दिए गए हैं। और एक बेस्ट पार्ट जो लगा मुझे, आपको बेस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये कोई मैनुअल एसी नहीं है, यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन दिया गया है। ये डमी बटन्स और ये इसका बूट ओपन करने के लिए एक 12V का चार्जिंग सॉकेट और ये USB दिया गया है, ऑक्स इसमें मिसिंग है। यहाँ पे आपको जो गियर सिलेक्टर नहीं है, इसलिए आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे आप की रख सकते हैं। और ये जो है इसका गियर सिलेक्टर है, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट और रिवर्स। जो रेंज के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो बेस्ट इन सेगमेंट है। यहाँ पे इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक और 2 कप होल्डर्स, और जो मतलब जो बंद करने वाला वो सिस्टम होता है, मतलब जो क्लोज करने के लिए, वो इधर मिसिंग है, और कोई आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता। यहाँ पे भी आप कप रख सकते हैं। अब आते हैं इसकी सबसे बेस्ट पार्ट पे, जो हर एक टाटा गाड़ी की सबसे बेस्ट पार्ट है, जो है इसका ग्लव बॉक्स। जो ग्लव बॉक्स आप देख रहे हैं, जो इतना डीप है कि आप अपनी प्रॉपर बुक्स या सब रख सकते हैं। और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि एक पेन होल्डर है, और यहाँ पे आपको फ़ोन होल्ड करने के लिए, और ये है इसका लाइसेंस, 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पे आपको टाइगर की एक ड्राइंग भी दी गई है। तो अगर आप देखते हैं तो वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट है, आपको 14 लाख में एक EV मिल रही है, प्लस इतने सारे वेरिएंट्स, जैसे कि मतलब ये जो डिस्प्ले है वो भी टॉप मॉडल का है। तो अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे फीचर्स मिल रहे हैं। हाइट एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट मिल रहे हैं, बेस वेरिएंट में कौन देता है। तो अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये, और आपको फीचर्स के मामले में कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एक फॉग लैम्प्स जो है वो भी आप बाहर से इंस्टॉल करवा सकते हैं। और अगर आप देखते हैं तो जो बीच का वेरिएंट है लोग ज़्यादा खरीदते हैं, पर ये वेरिएंट आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। मतलब वही एक्सेलरेशन, वही रेंज, EV, पेट्रोल का कोई टेंशन नहीं, और फीचर्स भी मिल रहे हैं, स्पीकर्स मिल रहे हैं, म्यूज़िक सिस्टम मिल रहा है, स्टीयरिंग की माउंटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। तो अगर आप देखते हैं तो बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं पहले। 14 लाख एक्स शोरूम आपको प्राइस मिलती है, और महाराष्ट्र में आपको कई सारी सब्सिडीज़ मिल रही है। तो इसका जो बेस मतलब जो एक्स शोरूम प्राइस ही इसका ऑन रोड प्राइस हो जाता है। तो 14 लाख में इसका स्टील डील अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये नेक्सॉन EV देख सकते हैं यहाँ पे पुनीत ऑटोमोबाइल्स प्रभा देवी मुंबई में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।